Hello friends, this video is brought to you by Jack and Jill School, Swiftly. I am Shashank, your science teacher. This video is based on Chapter 3 Materials in Daily Life. We use many materials in our daily life. Some are made up of natural materials such as wood, cotton, stones and clay. जैसे कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कॉटन, स्टोन्स, पत्थर एंड क्ले, मिट्टी. इट वॉज डिस्कवर्ड अबाउट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो देन that when clay is heated it becomes hard and discovered material was known as terracotta, which means baked earth, जो कि हज़ारों साल पहले डिस्कवर्ड हुआ था. जब क्ले मिट्टी गर्म होती है और वो जब हार्ड हो जाती है, ठोस मजबूत हो जाती है, और वो मटेरियल कहलाता है टेराकॉट के नाम से. टेराकॉट के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स बेक्ड अर्थ, जो कि एक बेक्ड अर्थ कहलाती है. दिस नॉलेज हेल्प्ड अस टू मेक यूटेंसिल्स. ये नॉलेज हम लोगों को हेल्प करती है बर्तन बनाने में. आफ्टर दैट मैन डिस्कवर्ड एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर. उसके बाद इंसानों ने आयरन, लोहे से लोहे की रॉडें बनाना चालू करी, विच वॉज फाउंड इनसाइड द अर्थ, जो कि धरती के अंदर मिला. दिस वॉज फॉलोड बाय डिस्कवरी ऑफ अदर मेटल्स. और इसी के सहारे से और भी मेटल्स की खोज की गई. अब मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. और ये मटेरियल्स हम लोग की हेल्पफुल हुए और भी टाइप की चीज़ें बनाने में. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास कैन बी यूज टू मेक बाउल्स. जैसे कि कांच, शीशा बाउल बनाने के काम में आया. टम्बलर्स, विंडोज़, पेंट्स एक्सेट्रा, और कांच के शीशे वगैरह लगाने में काम आया और भी चीज़ों में. द मटेरियल में बी नेचुरली ऑकरिंग और मैन मेड. और ये मटेरियल नेचुरल भी है और मैन मेड भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल वूल, कॉटन, जूट एंड मार्बल आर नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स. जो कि वूल, कॉटन, जूट और मार्बल, ये सारी एक नेचुरल अपने यहाँ प्रकृति के उत्पादन कहलाते हैं. ग्लास, पेंट्स, स्टील, सीमेंट, थर्माकोल, प्लास्टिक, नायलॉन एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स आर मैन मेड मटेरियल. और शीशा, पेंट, स्टील, सीमेंट, थर्माकोल और प्लास्टिक, नायलॉन, ये सारी चीज़ें एक मैन मेड मटेरियल्स हैं. Types of materials. Cotton and jute are plants fibers, whereas wools and silk are animals fiber. जो कि कॉटन और जूट है वो एक प्लांट फाइबर है, जो कि प्लांट से पाए जाते हैं, प्लांट से मिलते हैं हम लोगों को. एंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर. और जो वूल और सिल्क होती है वो एनिमल से हम लोग लेते हैं. विच आर नेचुरल फाइबर, जो कि एक प्राकृतिक ही है. दोनों हैं प्राकृतिक ही, पर ये कुछ चीज़ें हम लोग प्लांट से मिलती है और कुछ चीज़ें एनिमल से. All these fibers are made from simple chemical molecules called monomers. और जो सारे फाइबर्स हैं वो काय से बनाए जाते हैं, वो एक सिंपल केमिकल होता है, मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, जो कि मोनोमर्स नाम के केमिकल्स है उससे. मोनोमर्स ज्वाइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर. और जो मोनोमर्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन होने के बाद एक लंबी चेन बनती है मॉलिक्यूल्स की, जो कि कहलाती है पॉलीमर. ऑल पॉलीमर्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल. और जो पॉलीमर्स, जितने भी प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं वो सारे एक चेन की तरह ज्वाइन होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जो कि कहलाती है बिगर मॉलिक्यूल. द पॉलीमर्स विच ऑकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स. और जो पॉलीमर्स नेचर से पैदा होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं. सेलुलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन एक्सेट्रा नेचुरल पॉलीमर. सेलुलोज है, सिल्क है, सूती, वूल है, प्रोटीन्स है, और भी चीज़ें हैं जो कि एक नेचुरल पॉलीमर्स हैं. द पॉलीमर्स विच आर मेड इन लेबोरेटरीज फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैन मेड सिंथेटिक पॉलीमर. जो पॉलीमर जो कि लैब में एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा, वो सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीमिल क्लोराइड, रेयॉन एंड टेफ्लॉन एक्सेट्रा. जैसे कि नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविल,
क्लोराइड, रेयॉन एंड टेफ्लॉन एक्सेट्रा, और भी चीज़ें। सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइल आर सिंथेटिक मैन मेड फाइबर। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइल एक सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इजी टू मेंटेन, लॉन्ग लास्टिंग एंड लेस एक्सपेंसिव। और जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इजी टू मेंटेन करने में इजी है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा टाइम तक के लिए है, लेस एक्सपेंसिव, महंगाई में भी सस्ता है, महंगा नहीं है ज़्यादा। First, rayon silk. Rayon is a silky texture and is made from cellulose obtained from wood pulp. रेयन का जो बनावट होता है वो सिल्की होता है और जो बनता है वो सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, सेलुलोज से बनता है जो कि वुड पल्प से मिलता है। द ओरिजिनल रॉ मटेरियल सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन एंड देन रिफॉर्म्ड इन द लस्ट्रियस फाइबर कॉल्ड रेयन। और जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल होता है सेलुलोज का ब्रोकन डाउन एंड रिफॉर्म्ड इन द लस्ट्रियस फाइबर, जो कि रिफॉर्म्ड होता है एक शुभायमान फाइबर में जो कि रेयन कहलाता है, एक आकर्षित करता है वो फाइबर। रेयन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर फॉर्म फॉर नेचुरल रॉ मटेरियल। और रेयन एक ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है। यूजेज, फर्स्ट इट इज़ यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फाइबर्स। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है फाइबर बनाने, फैब्रिक्स बनाने के लिए, विच आर ब्लेंडेड विद कॉटन और सिल्क टू मेक स्मूथ एंड सिल्की क्लोथ। जो कि मिक्स किया जाता है कॉटन और सिल्क में एक स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की चिकना कपड़ा बनाने के लिए। सेकेंड, इट इज़ ब्लेंडेड विथ वूल फॉर मेकिंग कारपेट्स। और इसको वूल में भी मिलाया जाता है एक कारपेट बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए। यूज फॉर मेकिंग रीइंफोर्स्ड टायर बनाने के काम में आता है। फोर्थ, फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। और बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने का काम आता है। सेकेंड, नायलॉन। नायलॉन इज़ अ सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर। नायलॉन जो एक सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर है। द नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेसिस्टेंट। और जो नायलॉन का फाइबर है वो इलास्टिक, खिंचावदार, स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड वाटर रेसिस्टेंट, पानी से बचावदार के लिए है। यूजेज, पहला, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉट, फैब्रिक्स एंड रोप्स। नायलॉन का यूज़ टायर कॉट्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, फैब्रिक्स को बनाने में काम आता है और रोप्स को बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स एंड पैराशूट्स रोप्स। और इससे नायलॉन से फिशिंग नेट्स भी बनाई जाती हैं, पैराशूट्स रोप्स भी बनाई जाती हैं, रस्सियाँ पैराशूट की। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्राइटीज फॉर ब्रशेज। और जो इसका यूज़ कहाँ होता है नायलॉन का, जो ब्रश के ब्रिटीज होते हैं उसको बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, शॉक्स, नेक टाई। और नायलॉन का यूज़ कहाँ होता है? साड़ीज बनाने में, सॉक्स बनाने में, मोजे और नेक टाई बनाने में। फिफ्थ, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलास्टिक होसरी। और इसका यूज़ इलास्टिक की होसरी बनाने में भी यूज़ आता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन्स लाइक वॉशर्स। और इसका यूज़ होता है स्मॉल पार्ट, मशीन के स्मॉल पार्ट बनाने में, लाइक वॉशर्स के रूप में। थर्ड, पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो पॉलिस्टर्स होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है, जैसे कि टेरिलिन, डिक्रॉन्स एंड टेरिन आर पॉलिस्टर फाइबर्स। ये तीनों ही पॉलिस्टर फाइबर्स है। पॉलिस्टर क्लोथ्स आर लॉन्ग लास्टिंग, वाटर एंड रिंकल रेसिस्टेंट। पॉलिस्टर क्लोथ्स कैसे होते हैं? लॉन्ग लास्टिंग के होते हैं, वाटर्स एंड रिंकल रेसिस्टेंट, इन चीज़ों से बचाते हैं। यूजेज, इसके यूजेस क्या क्या है? फर्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेंस, क्लोथ्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ होता है साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बनाने में, कर्टेंस बनाने में, पर्दे और कपड़े बनाने में, क्लोथ्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विथ अदर फाइबर। इसको और भी फाइबर बनाने के लिए इसको मिक्सअप किया जाता है। इज़ दैट एग्जाम्पल, टेरिलिन विथ कॉटन गिव्स टेरिकॉट, विथ वूल इट इज़ टेरिकोल। अगर पॉलिस्टर्स को टेरिलिन में मिला दे, कॉटन में मिला दिया जाए टेरिलिन को, तो ये बन जाता है टेरिकॉट। और वूल में मिला दिया जाता है तो इसके वूल के साथ बन जाता है टेरिवूल।
थर्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल बोट्स। इसका यूज़ बोट में भी आता है, सेल बोट्स बनाने में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉन्वेयर बेल्ट बनाने में भी काम आता है। फोर्थ, एक्राइलिक फाइबर्स, एक्राइलॉन और ओरियन, इसके दो नाम और। Acrylic fiber is obtained from the polymerization of molecules of acrylate, which is a petroleum product. एक्राइलिक फाइबर कहाँ से पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है? एक्राइलिक विच इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वूल, और ये फाइबर्स वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वूल, हल्के होते हैं और लाइट कलर में होते हैं जैसे कि वूल। दे आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, और इनको पहनने में काम आता है। यूजेस क्या क्या हैं इसके? दे आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर नाइट स्वेटर्स। ये क्या बनाने में काम आता है? धागे, नाइट स्वेटर्स के लिए धागे बनाने में काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वूल लाइक ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स, और ये किस में और काम आता है? वूल बनाने में। किसके? ब्लैंकेट्स के वूल, शॉल्स के वूल, विच आर वेरी लाइट एंड वार्म, जो कि बिल्कुल लाइट और चिकने होते हैं। Advantage of synthetic fibers. These fibers have a light luster and they do not turn yellow with age. सिंथेटिक फाइबर्स के फ़ायदे क्या होते हैं? अब हम लोग ये जानते हैं। These fibers have a high luster and they do not turn yellow with age. ये फाइबर्स दिस फाइबर्स हैव अ हाई लस्टर, ये एक सौंदर्य चमकदार फाइबर होता है। दे डू नॉट टर्न येलो विथ एज, जो कि समय के साथ येलो में चेंज नहीं होता, फीका नहीं पड़ता इनका कलर, डल नहीं होता है। सेकेंड, दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, और दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसको साफ़ और सूखा जल्दी साफ़ होता है और सूखता भी जल्दी है। थर्ड, दे डू नॉट श्रिंक और ऑन वॉशिंग, तीसरी चीज़ है ये श्रिंक, फटता नहीं है धोते समय, ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट, दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, और ये बिल्कुल हल्की या विदाउट आयरनिंग भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। दे लास्ट लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, और ये ज़्यादा चलता है किसके कंपेयर में? नेचुरल फाइबर्स के कंपेरिजन में ये ज़्यादा चलता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, और ये कम कॉस्टली में भी कम होता है नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब इसके जानते हैं हम लोग क्या नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। फर्स्ट, दे इजीली मेल्ट एंड बर्न to form small sticky beads at a very high temperature. Therefore, there is always a risk of getting burns, especially in kitchen. ये जल्दी पिघल जाता है और जल जाता है। स्टिकी बीड्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अगर ज़्यादा तेज़ गर्मान में ही पिघल जाता है और जल जाता है। देयरफॉर देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क, इसलिए हमेशा इसमें रिस्क होता है जलने का, स्पेशली किचन में ज़्यादातर किचन में जलने का डर रहता है इस कपड़े को। नेक्स्ट, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट, देयरफॉर क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी अनकम्फर्टेबल इन समर और रेनी सीजन। ये गर्मी में और बरसात में बड़ा अनकम्फर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये स्वीट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, झेल नहीं पाता, इसलिए बरसात और समर सीज़न में, मतलब गर्मी में, ये बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। नेक्स्ट, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर, दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन, ये इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करना पड़ता है ड्राई वेदर में, ठंड में। जिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ लोगों के स्किन्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, कुछ तरह की बीमारियां कर देता है।
नेक्स्ट, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉज पॉल्यूशन, और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो कि पॉल्यूशंस फैलाता है। ओके, तो अगला है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और यूजेस क्या क्या होते हैं वो जानते हैं हम लोग। तो रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन सिल्क की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिकॉज ब्लेंडेड विथ कॉटन, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, बिकॉज ब्लेंडेड विथ कॉटन, क्योंकि इसमें कॉटन मिला होता है। इसकी यूजेस क्या क्या है रेयॉन के, शर्ट बनाई जाती हैं, रीइंफोर्स्ड टायर बनाए जाते हैं, बैंडेजेस बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नायलॉन फाइबर्स और इलास्टिक, नायलॉन जो फाइबर है वो इलास्टिक खींचने में खींच सकते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मजबूत है। नेक्स्ट, वाटर रेसिस्टेंट पानी से बचाता है। फोर्थ, रिंकल रेसिस्टेंट करंट से बचाता है। इसकी यूजेस क्या क्या हैं, इससे सॉक्स बनाए जाते हैं नायलॉन से, साड़ीज़ बनाई जाती है नायलॉन से, इलास्टिक हौसरी बनाई जाती है नायलॉन से, और ब्रशेज फॉर ब्रशेज के ब्रशेज बनाई जाती है नायलॉन से। नेक्स्ट, पॉलिस्टर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, लॉन्ग लास्टिंग देर तक चलता है, वाटर एंड रिंकल असिस्टेंट से बचाता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर मजबूत फाइबर एक। इसकी यूजेस क्या क्या हैं, साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल, साड़ीज़ और ड्रेस के मटेरियल्स इससे बनाए जाते हैं पॉलिस्टर से। मेकिंग टेरिकॉट विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, मेकिंग टेरिकॉट बनाया जाता है जो कि पॉलिस्टर और कॉटन के मिलावट से होता है। कन्वेयर का बेल्ट बनाए जाते हैं। एक्रेलिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, लाइट सॉफ्ट लाइक वूल, लाइट हल्का और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होता है वूल की तरीके से। रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, आसानी से पहना जा सकता है। डू नॉट श्रिंक नहीं होता है ये। लॉन्ग लास्टिंग, देर तक चलता है। लेस एक्सपेंसिव, इसकी ज़्यादा कॉस्टेबल भी नहीं होता है ये। और इसकी यूज़र्स क्या क्या हैं, एक्रेलिक के नाइट के स्वेटर्स बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अदर फाइब्रस मटेरियल्स, कॉटन, जूट, अदर फाइब्रस मटेरियल्स, और कौन कौन से फाइब्रस मटेरियल्स है, कॉटन, जूट एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, जूट और वूल हैं वो एक नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइब्रस कॉटन इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ ऑफ वेरियस काइंड। फाइब्रस कॉटन जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ की जाती है, कपड़े बनाने में, अलग अलग प्रकार के। जूट इज़ यूज मेनली फॉर मेकिंग गनी बैग्स, जूट ये यूज़ होता है वो गनी बैग्स बनाने में काम आता है, शॉपिंग बैग्स बनाने में काम आता है, और भी बैग्स बनाने में काम आता है। सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ एंड वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ सच एज स्वेटर्स, कैप्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट एक्सेट्रा। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो वीविंग सिल्क क्लोथ, चिकने कपड़े बनाने में काम आते हैं। और वूल होता है वो वूलन क्लोथ बनाने में काम आता है, जैसे स्वेटर्स बनाने में, कैप्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, एक्सेट्रा, और भी चीज़ें बनाने में काम आता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, जो सिल्क वॉर्म्स होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स, a material which can be easily molded into any desired shape on heating is called a प्लास्टिक किसे कहते हैं, ऐसा मटेरियल जो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाए, फोल्ड हो जाए किसी भी शेप में, गर्म होने पे वो प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक का सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर, जो प्लास्टिक होती है वो सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर्स होती है। रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक के रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोल्यून एक्सेट्रा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोल्यून एक्सेट्रा, ये सारे रॉ मटेरियल्स के रॉ मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक की। आर द रॉ मटेरियल फॉर द प्लास्टिक, these materials are either directly polymerized or first converted into suitable monomers chemically and then polymerized to form plastic.
कैसे दीज मटेरियल्स आर आइदर डायरेक्टली पॉलीमर, या तो ये तो डायरेक्ट पॉलीमराइज हो जाते हैं या तो फिर कन्वर्ट किए जाते हैं पहले मोनोमर्स में केमिकल के द्वारा, फिर उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जाता है। काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स आर प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती है और एक थर्मोप्लास्टिक्स होती है। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स क्या क्या होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच वंस मोल्डेड कैन नॉट बी रिमोल्डेड बाय हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो एक बार मोल्ड हो जाती है, उसके बाद दोबारा मोल्ड नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आप गर्म कर लो उन्हें। बैकलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मलाइडाइड आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। कैबिनेट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सारे एक एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन सेट्स हैं, वाटर टैंक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर सूटेबल फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है वो किचन के हैंडल्स बनाने में, यूटेंसिल्स के, किचन के जो बर्तन होते हैं उसके हैंडल्स बनाने में काम आते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? अ प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड एंड रीयूज्ड बाय गिविंग डिजायर्ड न्यू शेप्स। और थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं, आप जितनी बार भी चाहें उसको हीट करके उसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने एक सीधे में लिया हैंडल में, तो आप उसको दोबारा गर्म करके आप उसको सर्कल में भी ले सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, पॉलीथीन आर सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स। पीवीसी होती है, पॉलीस्टीरीन होती है, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सारे कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स हैं। थर्मोप्लास्टिक्स आर गुड फॉर मेकिंग पाइप्स एक्सेट्रा। थर्मोप्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने में, पाइप्स बनाने में एक्सेट्रा, और भी चीज़ें बनाने में सबसे ज़्यादा, पर ज़्यादातर ये पाइप बनाने में काम आता है। डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग जानते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर द पॉलीमर्स इन विच चेन्स गेट हाईली क्रॉस लिंक ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में जो पॉलीमर्स की चेन होती है वो हीट करती है, और थर्मोप्लास्टिक्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स विच नो क्रॉस लिंकिंग। और थर्मोप्लास्टिक्स में जो लॉन्ग चेन होती है वो क्रॉस नहीं करती है लिंकिंग को। हीटिंग ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स। और जो हीट होती है, गर्माहट होती है, वो भी प्रोड्यूस नहीं होती है चेन के बीच में ठंडी हो जाती है जल्दी। वंस मोल्डेड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिमोल्डेड। एक बार मोल्ड होने के बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते, हम लोग दोबारा नहीं नया शेप नहीं दे सकते उसको। एग्जांपल्स बैकलाइट, मेलेमेंट, पॉलीलाइट, जैसे हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक कैन बी प्रोसेस्ड रिपीटली। और जो थर्मोप्लास्टिक है वो दोबारा हम लोग नए नए शेप्स उसको गर्म करके दे सकते हैं। एग्जांपल्स पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइन, नायलॉन, पॉलीस्टर एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं? द प्लास्टिक शो द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक vary in their tensile strength from material to material. Plastic have much less toughness and compared to metals and alloys like steel. प्लास्टिक जो होती है वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मटेरियल बाय मटेरियल होती है। प्लास्टिक से मच लेस टफनेस एज कम्पेयर। और जो प्लास्टिक का जो टफ होती है, मतलब स्किन कह सकते हैं हम लोग, टच करते हैं जो चीज़, वो टफनेस से स्टील होती है मेटल और अलॉयज़ के कंपैरिजन में। लाइट वेट, प्लास्टिक्स आर मच लाइटर इन वेट एज कम्पेयर टू वुड, मेटल्स एक्सेट्रा। और जो प्लास्टिक का वेट होता है वो कम होता है, लाइट होता है वुड और मेटल्स की, लकड़ी और मेटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, और इसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स एंड एल्कलाइज। जो प्लास्टिक्स होती है वो एसिड्स और एल्कलाइज से अफेक्टेड नहीं होती है। नेचुरल पॉलीमर्स सच एज कॉटन, वूल एक्सेट्रा डैमेज बाय एसिड एंड एल्कलाइज। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जैसे कॉटन, वूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एसिड से रिएक्ट ख़राब हो जाती हैं
प्लास्टिक या डैमेज हो जाती है। अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड दे लुक लाइक ग्लास। जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है जिससे पारदर्शी, इधर से भी देख सकते हो उधर से भी देख सकते हो, सकते हैं कि कोई भी शेप दे सकते हैं उस पर। और ज़्यादातर ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हाउस होल्ड प्रोडक्ट की प्लास्टिक से हम लोग बनाते हैं। weather resistant, plastics are not biodegradable, that is why they do not change with weather, unlike natural fibers like cotton and wool। और जो प्लास्टिक होती है वो नॉट बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि ये चेंज नहीं होता है वेदर के लाइक, वेदर के तरीके से इसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे सर्दी आ गई तो सर्दी में दूसरा प्लास्टिक, गर्मी आई तो गर्मी में दूसरा प्लास्टिक। तो ये कॉटन और वूल की तरीके से, नेचुरल फाइबर्स की तरीके से चेंज नहीं होता है वेदर वाइज वेदर, ये एक ही रहता है, सेम रहता है रिमेन। थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक्स आर नॉट बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, प्लास्टिक आर द बैड कंडक्टर, जो प्लास्टिक होती है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के लिए ख़राब होती है। फॉर दिस रीज़न द हैंडल्स ऑफ द कूलिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, और जो इसी वजह से जो हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के वो प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि वो हीट ना करे, गर्म ना बना रहे, वो ठंडा हो जाए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक स्विचेस, आयरन, टॉर्चेस, बल्ब होल्डर एक्सेट्रा। जो प्लास्टिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं आ पाती है, करंट हम लोग को अभी कभी प्लास्टिक की हुई भी चीज़ होगी तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा। इसी वजह से प्लास्टिक से जो हम लोग के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे स्विच होते हैं, आयरन होती है, टॉर्चेस होती हैं, बल्ब होल्डर्स होते हैं, सारी चीज़ें प्लास्टिक की बने ताकि इसको करंट ना लगे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन प्लास्टिक, पानी पे प्लास्टिक पे पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कि अगर प्लास्टिक पे पानी डाल दिया जाए तो प्लास्टिक गल जाएगी या सड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पानी का प्लास्टिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है पानी में। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, द प्लास्टिक मेल्ट ऑन ब्रिंगिंग क्लोजर टू फ्लेम, जो प्लास्टिक होती है वो फ्लेम के, आग के करीब जाके ही पिघलता है, मेल्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक को बचाते हैं आग से। नेक्स्ट, कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस, कौन कौन सी प्लास्टिक्स कॉमन होती है और उसकी क्या क्या यूजेस होते हैं, अब इस बारे में हम लोग जानते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन, जो पॉलीथीन होती है वो कैसे बनती है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन से एक फार्मूला होता है CH2 = CH2, इसी फार्मूले की पॉलीथीन बनती है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल बीइंग इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है सॉल्वेंट। द पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जो पॉलीथीन होती है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और ये जो पॉलीथीन हम लोग किसी भी प्रकार में मोड़ सकते हैं कितनी भी बार। इट इज़ लाइट वेटेड, एंटी कॉरस्टेंट एंड एन इंसुलेटर, और ये वेट में बहुत ही हल्की, कह सकते हैं हम लोग, हल्की रहती है, तो आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडेसिव टेप्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैरी बैग बनाने में और एडेसिव टेप्स बनाने में, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और भी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ होता है पॉलीथीन को। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टोरिंग कंटेनर्स फॉर किचन, इसका यूज़ होता है स्टोरिंग, कोई भी सामान रखने के लिए किचन में इसका यूज़ होता है प्लास्टिक पॉलीथीन का। इट इज़ यूज एन इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, और इसका इंसुलेटर बनता है इलेक्ट्रिक वायर्स की जो ऊपर होती है वो पॉलीथीन की बनती है। नेक्स्ट, पॉलीविल क्लोराइड, PVC क्या है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विंकल क्लोराइड, इट इज़ ऑल्सो अ थर्मोप्लास्टिक। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ विंकल क्लोराइड से बनता है जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है। यूजेज, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज़ में जो नीचे होती है सोल होती है उसको बनाने में काम आता है ये PVC। इट इज़ यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एज इंसुलेटर, और ये इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में भी काम आता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सैनिटरी फिटिंग्स, और सैनिटरी फिटिंग्स
सैनिटरी की चीज़ें जैसे नल वगैरह, इन चीज़ों को यूज़ करने में भी ये काम आता है। पॉलीस्टाइन, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। एक पॉलीमर है, पॉलीथीन का एक पॉलीमर है। पॉलीस्टाइन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, और जो पॉलीस्टाइन है वो एक थर्मोप्लास्टिक है। इट इज़ अ हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, और ये एक हाईली ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पॉलीमर है। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक्स, कैप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? हॉट ड्रिंक्स की कैप बनाने में, बॉटल के ढक्कन बनाने में, टॉयज़ बनाने में, खिलौने वगैरह, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में एक्सेट्रा। इट इज़ यूज एज सेफ पैकिंग मटेरियल फॉर एक्सपेंसिव आइटम। महंगी से महंगी चीज़ों की पैकिंग करने के काम आता है इसका। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टायरोफोम और थर्माकोल, थर्माकोल बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर। अब फ्रीज के रेफ्रिजरेटर के मटेरियल बनाने में काम आता है। टेफ्लॉन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्रा फ्लोरेथेनॉल। हीट एंड केमिकल्स आर इनइफेक्टिव ऑन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्रा फ्लोरेथ्राइन, हीट से बनता है एंड केमिकल से बनता है। आर इनइफेक्टिव ऑन टेफ्लॉन, हीट और जो केमिकल होता है वो इफेक्ट नहीं करता है टेफ्लॉन पे। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर जैसे बर्तन वगैरह बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्री एज कोरोशन प्रूफ कोटिंग। जो भी केमिकल की इंडस्ट्रीज होती है उसमें कोटिंग होती है एक कोरोशन प्रूफ की, उस पर काम आता है ये टेफ्लॉन। नेक्स्ट, बेकलाइट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जो बेकलाइट होती है एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। वंस सेट इनटू अ शेप, बेकलाइट डज नॉट मेल्ट, soften and retain its shapes. It is an insulator. बैकलाइट क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है जो कि एक बार जैसा शेप बन जाएगा उसको दोबारा हम लोग रीशेप नहीं कर सकते हैं, और उस मेल्ट भी नहीं होता, सॉफ्ट भी नहीं होता, वो रिटेन उस शेप को अपने ही शेप में रहेगा, आप चाहे जितना भी इसको कोशिश कर लो। इट इज़ एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर बन जाता है। इज यूजेज, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड प्लग्स। इलेक्ट्रिक के स्विचेज और प्लग्स बनाने में काम आता है। आप उसको ज़्यादा करोगे तो वो ख़राब हो जाता है, पर वो अपना शेप नहीं छोड़ेगा, वो टूट जाएगा पर अपना शेप नहीं बदलता है। वो एक बार जिस शेप में आपने दिया वो दोबारा उसी शेप में रहेगा हमेशा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गियर, व्हील्स एंड टेबल टॉप लैमिनेट्स। व्हील्स के गियर बनाने में काम आता है, और टेबल के टॉप लैमिनेट्स बनाने वगैरह में काम आता है। फॉर मेकिंग कॉम्स, फाउंटेन पेन, बॉडीज, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स। और ये कॉम्स, कंगे बनाने में, फाउंटेन पेन बनाने में काम आता है, फाउंटेन पेन की बॉडीज़ बनाने में। और फोनोग्राफ की रिकॉर्ड्स होता है, उसको बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, मेलामाइन इज़ ऑल्सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मेलामाइन जो है वो भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर ही है। इट इज़ हार्ड एंड हाईली पॉलिश्ड पॉलीमर। ये एक हार्ड, ठोस और हाईली पॉलिश्ड, ज़्यादा पॉलिश्ड पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल किचनवेयर। और ये ना टूटने वाली चीज़ों को बनाता है किचन के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस आर समराइज बिलो। अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में इसमें समराइज किया गया नीचे। फाइबर, तीन चीज़, फाइबर, प्रॉपर्टी और यूजेस। फाइबर क्या है? बेकलाइट। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? बेकलाइट की हार्डर देन अदर प्लास्टिक एंड इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये और प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में हार्ड रहता है, और ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाने का सबसे अच्छा है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाना तो सबसे अच्छी यही बेकलाइट ही है। यूज फॉर मेकिंग बटन, प्लग्स, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल थिंग्स। जो कि बटन, प्लग्स वगैरह बनाने में और भी चीज़ें इलेक्ट्रिक की बनाने में काम आता है। मतलब बेकलाइट सबसे अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिक की चीज़ें बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स वगैरह बनाने में। फॉर्मिका एंड मेलेमाइल, हार्ड एंड स्मूथ सरफेस। इसका जो सरफेस होता है वो हार्ड, ठोस और स्मूथ होता है। यूज एज टेबल टॉप्स एंड फॉर मेकिंग क्रॉकरी। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टेबल के टॉप्स बनाने में होता है, और क्रॉकरीज वगैरह बनाने में होता है। नेक्स्ट, फाइबर में पर्सपेक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास बट
मच स्ट्रॉन्गर, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट रहता है पर स्ट्रॉन्ग मजबूत बहुत रहता है। यूजेस क्या है इसके, यूज़ एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास, ग्लास के सब्सटीट्यूट में काम आता है। फॉर मेकिंग विंडोज़ इन एरोप्लेन एंड विंड स्क्रीन्स ऑफ कार। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है एरोप्लेन की खिड़कियाँ बनाने में और कार के विंड स्क्रीन्स बनाने में, इन चीज़ों में ये यूज़ होता है। फाइबर, पॉलीथीन और पॉलीथीन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, मजबूत है बट फ्लेक्सिबल है, हम लोग इसको मोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब मोड़ना। कैन बी रोल्ड इनटू शीट, इसको शीट की तरह रोल भी हम लोग कर सकते हैं और मोल्डेड इनटू एनी शेप, और दोबारा इसको मोल्ड भी कर सकते हैं पिघला के, जो किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट, वाटर से भी बचता है ये। इसकी यूज क्या, पॉलीथीन कंटेनर यूज टू स्टोर लिक्विड्स, इसमें पॉलीथीन क्या कर सकता है, लिक्विड को स्टोर कर सकता है। शीट्स ऑफ पॉलीथीन्स आर यूज टू पैक लिक्विड सच एज मिल्क, और जो इसकी शीट्स होती हैं पॉलीथीन की, वो लिक्विड्स को पैक करने में भी काम आती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मिल्क हम लोगों का होता है, वो पॉलीथीन ही होता है एक प्रकार का, उसको पैक करने में काम आता है। पॉलीथीन पाइप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड सच एज ऑयल और वाटर, और जो पॉलीथीन के पाइप्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट में कैसे काम आ सकते हैं, जैसे ऑयल, वाटर, ये सब सप्लाई करने में भी काम आता है। पॉलीविंकल क्लोराइड, पीवीसी की प्रॉपर्टी क्या है, टफर देन पॉलीथीन इंसुलेटर, और जो पीवीसी होता है वो पॉलीथीन से टफ होता है थोड़ा। और इसके यूजेस क्या है, यूज टू मेक शूज़, हैंड बैग्स, शूज़ बनने के काम बना सकते हैं हम लोग इससे, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, शूज़ के सोल बनते हैं। हैंड बैग्स बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, अपहोल्स्ट्री, फ्लोर्स, कवरिंग्स, रेनकोट्स एंड बॉटल्स, यूज एज अ कवरिंग ओवर इलेक्ट्रिक वायर्स, और इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर भी कवर करता है। सारी चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर। पॉलीस्टाइन, इजीली मोल्डेड, पॉलीस्टाइन जो होता है आसानी से मोल्ड हो सकता है। इसके यूजेस क्या क्या है, यूज पैकेजिंग फॉर डिलिकेट मटेरियल्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पैक करने में हम लोग काम आता है। यूज टू इंसुलेट द हॉलो वॉल्स फॉर ऑफ रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर के हॉलो वॉल्स में साइड में हम लोग कह सकते हैं कि लग सकता है। टेफ्लॉन, PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोथ्रीन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्लिपरी, नॉट अफेक्टेड बट बाय हीट एंड डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंसेज, ये स्लीप नहीं, हीट से इफेक्ट नहीं होता है, इसको हीट पड़ने से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है इस पर, और ये केमिकल से रिएक्ट भी नहीं करता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूज एज अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैंस एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स, ये पैंस और यूटेंसिल्स और भी कुकिंग यूटेंसिल्स पे नॉन स्टिक कोटिंग पे यूज़ होता है। जैसे कोई भी यूटेंसिल्स है अपना, तो हम लोग उस पर नॉन कोटिंग, एक कोटिंग चढ़ाई जाती है उस पर, तो वो नॉन स्टिक कोटिंग वाला कर सकते हैं हम लोग। PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोथीन। ओके, नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट मीन्स इट टेक्स मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी ना ख़राब होने वाली चीज़ है। इट मीन्स इट टेक्स मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज, इसको बहुत सालों तक डिकम्पोज किया जा सकता है। इट्स कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय It causes environmental pollution by accumulation. The pollution caused by plastic can be reduced by, इससे पॉल्यूशंस भी होता है जो कि पॉल्यूशन कॉज बाय प्लास्टिक कैन बी रिड्यूस, और इसका जो पॉल्यूशन होता है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम करें ताकि पॉल्यूशन कम फैले। प्लास्टिक से काफ़ी पॉल्यूशन फैलता है। रिसाइकलिंग ऑफ यूज प्लास्टिक्स एंड रीयूज इट, और जो प्लास्टिक होती है जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं उसको रीयूज़ मिलाएं और उसका रिसाइकिल करें, दोबारा उसको उपयोग मिले, तो इससे पॉल्यूशन कम फैलेगा। कम प्लास्टिक बनेगी, यूज़ कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट, कंजर्वेशन एक्शन। द प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड सच एज, तो प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड सच एज, इस पर क्या एक्शन लिए सकते हैं। वार्निंग लेबल शुड बी प्रिंटेड इंडिकेटिंग डेंजर ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसकी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए एक वार्निंग का लेबल होना चाहिए, जो प्रिंटेड इंडिकेटिंग डेंजर ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स, एंड शॉपर्स should be encouraged to use their own cotton bags or recycled paper bags.
प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करने के लिए हम लोग अपने ओन यूज़ भी कर सकते हैं कॉटन के बैग से और पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम फैले। नेक्स्ट द प्लास्टिक शुड बी लेस यूज इन पैकेजिंग दैट इज़ यूजली थ्रोन अवे इमीडिएटली। और जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उसको हम कम से कम यूज़ करें ताकि इन पैकिंग जो पैकिंग से हम लोग प्लास्टिक से पैकिंग करते हैं उसको कम यूज़ करें। then that is easily thrown away immediately which cause blockage of trains and sewer lines। जो कि हम लोग तुरंत पैकिंग होती है उससे फेंक देते हैं बाहर रोड पे जिससे कि नाले वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, सीवर वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये नहीं होंगे। रिप्रोड्यूस प्रिकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, और ये रिप्रोड्यूस प्रिकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, और पानी में भी गंदगी फैलाता है ये, तो वो हम लोग प्लास्टिक कम यूज़ कर सकते हैं। वी शुड डेवलप द हैबिट विच आर इन्वामेंटल फ्रेंडली। हम लोगों को एक आदत बनानी चाहिए अपनी इन्वायरमेंट के साथ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक फ्रेंड की तरह इन्वायरमेंट के साथ हम लोग को बिहेव करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक बैग बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक को हमेशा ना करिए क्योंकि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। वी शुड ऑलवेज टेक कॉटन कैरी बैग और जूट बैग। हम लोग को हमेशा एक कॉटन के बैग लेने चाहिए, जूट के बैग लेने चाहिए वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। हमेशा शॉपिंग बाज़ार में जाते समय हम लोग को प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने कोई भी बैग लेके जाएं, पेपर के बने और कॉटन के बने, जूट के बने, इन चीज़ों के बैग हम लोगों को शॉपिंग पर लेके जाने चाहिए। वी शुड एनकरेज द शॉपकीपर टू डिलीवर द गुड्स इन पेपर बैग विच आर बायोडिग्रेडेबल। हम लोग को हमेशा शॉपकीपर से कहना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे घर पे जो भी आप वो हमारा डिलीवर करें ये गुड्स, उसको पेपर बैग में करें, पॉलीथीन बैग में ना करें ताकि पॉलीथीन से पॉल्यूशन कम फैले। नेक्स्ट तो बस फ्रेंड्स इतना ही आज के इस चैप्टर में है, और आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको जो भी PDF फाइल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती हैं वो आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। अगर उसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप स्कूल जाके अपना टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, hope we should meet soon on our next video on chapter 4th. Please cooperate with us in COVID-19 crisis. Stay home, stay safe, take care. Regards, Vishank.